बेटा आज हम लोग पिछले लेक्चर पे मेसोमेरिक इफेक्ट देख रहे थे, उसका क्या इफेक्ट होता है। आज हम लोग कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखेंगे जहां पर एक से ज्यादा इफेक्ट ऑपरेटिव होंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड where more than one effect are operative। हम लोग ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहां पर एक से ज्यादा इफेक्ट ऑपरेटिव होंगे। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, चार्ज स्पेसीज की स्टेबिलिटी की बात करें। यहाँ पर ध्यान दें, अब यहाँ पर CH3 जुड़ा है, ये प्लस M इफेक्ट होगा और प्लस I इफेक्ट होगा। ये मीसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पर नहीं पाया था तो प्लस I होगा, यहाँ पर प्लस I और प्लस M इफेक्ट होगा। वैसे तो यहाँ पर रिजोनेंस है लेकिन अलग से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर वैसे बोल रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर इफेक्ट है लास्ट वाले में, लेकिन जैसे CH3 जो जुड़ा है ये अलग से अपना रोल प्ले कर रहा है, उस तरह से यहाँ पर कोई अलग से रोल प्ले करने वाला कोई ग्रुप नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर चार्ज प्लस लगा है तो प्लस जो इफेक्ट होता है प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये दो बढ़ाने वाले इफेक्ट हैं, यहाँ पर मेटा में एक बढ़ाने वाला इफेक्ट है और पैरा में भी दो इफेक्ट है। तो पहले दो इफेक्ट के कारण आर्थो बढ़ेगा, स्टेबल होगा, दो इफेक्ट के कारण ये पैरा वाला स्टेबल होगा, मेटा एक इफेक्ट के कारण होगा और चौथा ये किसी इफेक्ट के कारण स्टेबल नहीं होगा। तो जब कहीं पर दो इफेक्ट है और एक इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है, तो पहले दो इफेक्ट वाले को अलग कर लो, फिर एक इफेक्ट वाले को, और फिर जहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है तो फोर्थ में अगर देखा जाए तो कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर नंबरिंग कर दें, फोर्थ ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो सेकंड में एक इफेक्ट है इसलिए फोर्थ में तो कोई इफेक्ट नहीं था, इसलिए फोर्थ में कोई इफेक्ट नहीं था इसलिए फोर्थ सबसे कम हो गया। अब सेकंड में चूंकि एक इफेक्ट है इसलिए सेकंड का नंबर आएगा। अब थर्ड और फर्स्ट में दो इफेक्ट है, तो जब दोनों में दो दो इफेक्ट हैं तो यम इफेक्ट को छोड़ दिया करो। क्यों यम इफेक्ट को क्यों छोड़ दोगे? चूंकि यम दोनों में समान रूप से प्रभावी होगा, तब आप केवल आई इफेक्ट को ध्यान दोगे। आई इफेक्ट यहाँ पर देखो, पहले आर्थो वाले में आई इफेक्ट नज़दीक है और बढ़ाने वाले रोल में है, यहाँ पर आर्थो पैरा में आई इफेक्ट दूर है और बढ़ाने वाले रोल में है। तो आई जो है दूरी के साथ प्रभावित होता है, इसलिए आर्थो मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा पैरा से, मतलब पहला ज़्यादा स्टेबल होगा तीसरे से, ये स्टेबिलिटी हो जाएगी। ये यहाँ पर ध्यान दें। अब बी,
दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्लस ग्रुप देखे, अब की बार माइनस देख रहे हैं। यहाँ पर देखो CH2 ये प्लस है, यहाँ पर NO2 जोड़ दें, ये NO2 जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये माइनस आई, ये माइनस एम हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई माइनस एम हो जाएगा। अब देखो माइनस जो है प्लस, यहाँ पर चार्ज जो आप देख रहे हो प्लस है, ये देखो, और इफेक्ट यहाँ पर आप जो देख रहे हो दोनों माइनस हैं, ये माइनस इफेक्ट हैं। तो चार्ज प्लस और इफेक्ट माइनस, तो मतलब माइनस प्लस की स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो पहले में 2 इफेक्ट घटाएंगे, दूसरे में 1 इफेक्ट घटाएगा, तीसरे में 2 इफेक्ट घटाएगा, चौथे में कोई इफेक्ट नहीं घटाएगा। तो जहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं घटाएगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, चौथा। फिर तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जहाँ पर 1 इफेक्ट है। अब देखो पहले में ये पहला है और ये तीसरे में दो दो इफेक्ट हैं, तो यम इफेक्ट को छोड़ दो। अब पहले में आई इफेक्ट घटाने वाले रोल में है और नज़दीक है, तीसरे में आई इफेक्ट घटाने वाले रोल में है और दूर है। तो इसका मतलब आई का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ये कम स्टेबल होगा और तीसरा ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हो गया। यहाँ पर सी, एक और एग्जांपल देखें। अब की बार हम लोग कोई ऐसा ग्रुप ले रहे हैं CH2+, यहाँ पर OCH3 ले रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर माइनस आई प्लस एम, माइनस आई प्लस एम। जब अपोजिट इफेक्ट होता है माइनस आई और प्लस एम होता है तो मीसोमेरिक इफेक्ट सुपीरियर होता है। यहाँ पर प्लस बढ़ाने वाले रोल में है, मतलब नेट इफेक्ट बढ़ेगा। यहाँ पर नेट घटेगा, यहाँ पर नेट बढ़ेगा, यहाँ पर ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। तो अगर हम लोग पहले में देखें तो नेट इफेक्ट बढ़ने का है, दूसरे में नेट इफेक्ट घटने का है, तीसरे में नेट बढ़ने का है, चौथे में ना तो बढ़ने का है ना तो घटने का है। तो जो घटने का है उसको सबसे बाद में लिख दिया जाए, तो ये घटने वाला है दूसरा, दूसरे से पहले हो जाएगा चौथा, चूंकि ना तो घटने का है ना बढ़ने का है। पहले और तीसरे में नेट इफेक्ट बढ़ने का है। अच्छा, जब दोनों इफेक्ट हैं तो यम इफेक्ट को छोड़ देते हैं जैसा बताया गया। तो यहाँ पर यम इफेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यम दोनों को समान रूप से बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आई पर ध्यान देंगे। आई घटाने वाले रोल में है, नज़दीक है मतलब ज़्यादा घटाएगा। आई घटाने वाले रोल में है और दूर है, कम घटाएगा। इसका मतलब तीसरा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, पहले से। तो थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा ये। तो हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे, एक में केवल प्लस आई मतलब प्लस इफेक्ट था, एक में माइनस इफेक्ट था, एक में प्लस माइनस दोनों था। अब हम लोग अभी तक देखें यहाँ पर ग्रुप सेम रख रहे थे, ये ग्रुप सेम था, पोजीशन बदल रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन सेम रखेंगे, ग्रुप बदलेंगे।
यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, CH3, यहाँ पर CH2 प्लस, CH3, CH3, CH2 प्लस, CH3, CH3, CH3। यहाँ पर ध्यान दें, ये जब पोजीशन सेम होगी तो हम लोग प्लस एम ग्रुप देखेंगे, केवल प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। जब पोजीशन सेम है तो आई इफेक्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। अब यहाँ पर प्लस एम पावर डिक्रीज कर रही है, तो प्लस एम पावर डिक्रीजेज। आपको बताया गया था कि अनसैचुरेटेड कार्बन से जब ये एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर आपको बताया गया था CH3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये कब बताया गया था? जब अनसैचुरेटेड कार्बन से इलेक्ट्रॉन रिलीज मतलब एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं। सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, इसलिए स्टेबिलिटी घटेगी। यहाँ पर पहले का ज़्यादा होगा दूसरे से, दूसरे का ज़्यादा होगा तीसरे से, तीसरे का ज़्यादा होगा चौथे से। ये हो जाएगा। यहाँ पर CH2 प्लस, CH3, यहाँ पर CH2 प्लस, OCH3, CH2 प्लस, NO2, केवल CH2 प्लस। ये पांचवा एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो प्लस M, माइनस M, कोई M नहीं। तो यहाँ पर सेकंड की प्लस M पावर ज़्यादा है फर्स्ट से, फर्स्ट की ज़्यादा है फोर्थ से, फोर्थ की ज़्यादा है थर्ड, तो माइनस है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ही हो जाएगा। तो प्लस बढ़ाएगा माइनस घटाएगा, इसलिए माइनस वाला सबसे ये पहला है, ये दूसरा, तीसरे में माइनस है इसलिए तीसरा सबसे कम हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, नोट करके 6 एग्जाम्पल लें। यहाँ पर अगर केवल इन दोनों की बात किया जाए, यहाँ पर CH3 ले लिया जाए, यहाँ पर CD3 ले लिया जाए, तो पहला ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरे से। प्लस I प्लस M, केवल प्लस I। यहाँ पर 7th एग्जाम्पल लिया जाए, ये ध्यान दो CH2 प्लस, यहाँ पर CH2, CH3, यहाँ पर CH2 प्लस, यहाँ पर CD प्लस, CD, ये प्लस I, ये प्लस I, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। प्लस I पावर, ऑफ CD
CH3 is more than CH3। तो ये ध्यान दें 6-7 एग्जाम्पल दिए गए। यहाँ पर जो चार्ज है ये प्लस लगा है, ये कार्बोकैटायन है। इसी तरह से आप सेम सारे इफेक्ट कार्बन आयन में लिख सकते हैं। कार्बन आयन में भी ऐसे ही सेम लिख सकते हैं। देखें स्टेबिलिटी या इसी का सारा रिवर्स हो जाएगा कार्बन आयन। यही 7 एग्जाम्पल लिख सकते हैं और रिवर्स वे में लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अब ये ध्यान रखिएगा कि माइनस की स्टेबिलिटी को माइनस बढ़ाएगा प्लस घटाएगा, ये कार्बन आयन है। अब यहाँ पर आप CH3 प्लस ले रहे हो, CH3 ले रहे हो, यहाँ पर ये प्लस आई प्लस एम प्लस आई प्लस आई प्लस एम, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, प्लस माइनस की स्टेबिलिटी को घटाता है तो 2 इफेक्ट घटाने में है, पहले में, दूसरे में 1 इफेक्ट घटाएगा, तीसरे में 2 इफेक्ट घटाएगा, चौथे में कोई नहीं घटाएगा। इसलिए यहाँ पर फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड से। अब यहाँ पर जब 2 इफेक्ट यम और आई दोनों हैं तो यम को छोड़ देंगे, केवल आई को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यम समान रूप से प्रभावी होगा। तो आई घटाने वाले रोल में है, नज़दीक है मतलब ज़्यादा घटाएगा आर्थो में, और पैरा में दूर है इसलिए पैरा वाले को कम घटाएगा। तो इसका मतलब पैरा ज़्यादा स्टेबल हो गया और आर्थो ये कम स्टेबल हो गया, ये चीज़ है। तो आप जो पिछला पढ़े थे उसी सेम का रिवर्स आप पढ़ रहे हो। ये 8वां एग्जाम्पल है, यहाँ पर 9th, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये CH2 माइनस, यहाँ पर आप NO2 ले रहे हो, उसी का एकदम उल्टा पढ़ना है, CH2 माइनस NO2। अब ये चीज़ें आप रट नहीं पाओगे, इसको बस यही समझना है कि माइनस प्लस को घटाता है, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और मतलब सेम सेम को बढ़ाएगा, अपोजिट को घटाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। मेटा पोजीशन पर मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, ये आप रखेंगे। यहाँ पर माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस एम, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों इफेक्ट बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा, कोई नहीं बढ़ाएगा। तो जहाँ कोई नहीं बढ़ाएगा उसको सबसे बाद में लिख दो, फिर जहाँ पर 1 है उसको, जहाँ पर 2 इफेक्ट है वहाँ पर यम इफेक्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे क्योंकि यम समान रूप से प्रभावी होता है, बार बार बता रहे हैं। आई इफेक्ट बढ़ाने वाले रोल में है, नज़दीक में है, बढ़ाने वाले रोल में है, दूर है, तो इसका मतलब पहला ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर तीसरे से, ये चीज़। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं। 10 में क्या होगा, अब की बार आप माइनस आई प्लस एम दोनों ले लें, CH2 प्लस, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर भैया CH2 प्लस, यहाँ पर OCH3, CH2 प्लस, ये OCH3 और ये CH2 प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ पर माइनस आई प्लस एम है, तो प्लस एम सुपीरियर है, ये घटाने वाला जो इफेक्ट है वो प्रभावी है, तो नेट काम घटने का होगा। यहाँ पर नेट घटेगा, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो यहाँ पर नेट घटेगा, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर नेट घटेगा और कुछ नहीं होगा। तो जहाँ पर बढ़ेगा उसको सबसे पहले लिख दिया जाए, उसके बाद जहाँ कुछ नहीं होगा उसको लिख दिया जाए। अब घटेगा, पहला घटेगा, तीसरा घटेगा, एम इफेक्ट समान है, एम पर ध्यान नहीं देंगे। आई बढ़ाने वाले रोल में नज़दीक है पहले में, तीसरे में बढ़ाने वाले रोल में दूर है, इसका मतलब पहला ज़्यादा हो जाएगा तीसरे से, ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल 11 किया जाए, ग्रुप दे रहे हैं CH2 माइनस, यहाँ पर CH2 माइनस, CH2 माइनस, CH2 माइनस, यहाँ पर CH3, OCH3, NO2, कुछ नहीं, तो प्लस M माइनस M, कोई M नहीं, तो प्लस माइनस को घटाता है, घटाने वाला इफेक्ट है, घटाने वाला है, यहाँ पर कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा जब ग्रुप बदल रहे हो पोजीशन सेम हो, ये पोजीशन सेम है, तो इसलिए हम लोग ये आई इफेक्ट को नहीं ध्यान दे रहे हैं, केवल एम इफेक्ट को ध्यान दे रहे हैं। तो तीसरा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा चौथे से, चौथा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा पहले से, पहला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा दूसरे से। कारण क्या है कि दूसरे में प्लस एम पावर सबसे ज़्यादा है, इसलिए दूसरा सबसे कम स्टेबल होगा, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग और देख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाल देखेंगे। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाल की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, पहले तो फिनाल लो, यहाँ पर फिनाल ये है, ये कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन है, ये कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस जो है हाँ बेटा, तो हम लोग ये देख रहे थे फिनाल है, ये कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ पर H प्लस है। तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसकी, ये कॉन्जुगेट एसिड कह दें और ये कॉन्जुगेट बेस कह दें। तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड किस पर करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रश्न होगा, माइनस एम इफेक्ट इनवर्सली प्रश्न होगा, प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रश्न होगा प्लस आई इफेक्ट के। ये चीज रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, अब एग्जाम्पल 1 देखा जाए।
OH, यहाँ पर CH3, OH, यहाँ पर CH3, इसको आप क्रिसाल कहेंगे, आर्थो क्रिसाल, मेटा क्रिसाल, पैरा क्रिसाल। OH, यहाँ पर CH3, ये फिनाल है, ये OH। अब यहाँ पर ध्यान दो, प्लस आई प्लस एम प्लस आई प्लस आई प्लस एम, तो प्लस इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटाएगा, मतलब एसिडिकेशन घटाएगा। तो यहाँ पर पहले में घटेगा, दूसरे में घटेगा, तीसरे में घटेगा, चौथे में नहीं घटेगा। तो इसका मतलब चौथा जो है ये फिनाल इज मोर स्टेबल एसिडिक देन सेकंड। और सेकंड यहाँ पर ध्यान दो, अब ये दो प्लस एम और प्लस आई दोनों है, तो प्लस एम को छोड़ देंगे पहले में और तीसरे में, अब प्लस आई पर ध्यान देंगे। प्लस आई घटाने वाले रोल में पहले में और नज़दीक है, यहाँ पर तीसरे में प्लस आई घटाने वाले रोल में है, दूर है, मतलब यहाँ पर कम घटाएगा, यहाँ पर ज़्यादा घटाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तीसरा ज़्यादा एसिडिक हो गया पहले से, ये चीज़। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, यहाँ पर अब की हम माइनस लिख रहे हैं, यहाँ पर NO2, आर्थो नाइट्रोफिनाल, इसको हम लोग कहेंगे मेटा नाइट्रोफिनाल, इसको कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनाल, और इसको कहेंगे फिनाल। ये माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस आई माइनस एम, ये ON फिनाल, MN फिनाल, ये PN फिनाल। यहाँ पर ध्यान दें, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर ON फिनाल में माइनस से बढ़ाएगा, MN में माइनस से बढ़ाएगा, PN माइनस से बढ़ाएगा। यहाँ पर फोर्थ फिनाल में कुछ नहीं है, इसलिए फिनाल सबसे कम एसिडिक होगा। अब जिसमें कुछ नहीं हो सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा एक वाला MN फिनाल कर लो, MN फिनाल। भैया अब यहाँ पर आर्थो में दो इफेक्ट है और पैरा में दो इफेक्ट है, तो जब दो इफेक्ट होता है तो M को छोड़ देते हैं, आई पे ध्यान रखते हैं। आई यहाँ पर बढ़ाने वाले रोल में है, नज़दीक है आर्थो में, और मेटा में पैरा में दूर है, तो आर्थो ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसलिए PN फिनाल कम ज़्यादा हो जाएगा आर्थो नाइट्रो से, ये MN फिनाल। ये सॉरी, ये ON वाला कम हो जाएगा। एक्सेप्शनल केस से ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ऑर्डर क्या होगा, दूसरे ON कम क्यों होगा। तो यहाँ पर लेस एसिडिक ज़्यादा होना चाहिए था ड्यू टू इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेस एसिडिक ड्यू टू इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा एग्जांपल लें भैया,
यहाँ पर -i प्लस m सुपीरियर है, -i प्लस m कोई इफेक्ट नहीं। तो सुपीरियर है, इसका मतलब ये घटाने वाले रोल में है, कुछ नहीं है, बढ़ाने वाले रोल में है, घटाएगा, नेट घटेगा, यहाँ पर नेट घटेगा, यहाँ पर बढ़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर से हम लोग यहाँ पर इसकी नंबरिंग अगर कर दिया जाए, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो यहाँ पर सेकंड ज़्यादा हो जाएगा फोर्थ से और थर्ड ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। फर्स्ट को ज़्यादा होना चाहिए था थर्ड से, फर्स्ट को इसको ज़्यादा होना चाहिए था। क्यों? चूंकि आई इफेक्ट नज़दीक है, बढ़ाने वाले रोल में है, आई इफेक्ट दूर है, बढ़ाने वाले रोल में है, फिर भी थर्ड ज़्यादा है। क्यों? यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हार्डवेयर बॉन्डिंग हो जाएगी, देख लो ये। तो ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, acidic strength decreases. Due to intramolecular hydrogen bonding, acidic strength decreases. Acidic strength of halo substituted phenol depends only upon -i effect. यहाँ पर आर्थो, मेटा, पैरा, ये फिनाल हो जाएगा। कारण -i पावर घट रही है, लेकिन शर्त है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू f। यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू f, देन मेटा, आर्थो, पैरा, फिनाल, ये हो जाएगा। तब यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये ध्यान दें। OH, ये F, लेस स्टिक। ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये यहाँ पर ध्यान दें। फिफ्थ में
ये प्लस m माइनस m, कोई इफेक्ट नहीं, माइनस बढ़ाएगा प्लस घटाएगा। यहाँ पर ये चौथा ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी चौथे से ज़्यादा हो जाएगा तीसरा। और अब पहले और दूसरे में अगर देखा जाए तो पहले की प्लस m पावर कम है और यहाँ पर OH की प्लस m पावर ज़्यादा है, इसलिए पहला ज़्यादा हो जाएगा दूसरे से, ये हो जाएगा। 6 एग्जाम्पल लिया जाए, यहाँ पर OH CH3 OH CD3 प्लस I प्लस M, यहाँ पर केवल प्लस I, यहाँ पर OH CH3 OH CD3 प्लस I मोर प्लस I पर। तो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। नोट करके आर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is always more acidic than others due to ortho effect than other due to ortho effect। Ortho effect is not applicable for F, OH and NH2। अगर ये है तो फिर आर्थो इफेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, पहला यहाँ पर भी ये बेंजोइक एसिड है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा,
ये कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रश्न होगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ पर -m -i -m +i +m पावर। चलो भैया, यहाँ पर पहला सर, तो यहाँ पर पहले में 2 इफेक्ट घटाने वाले हैं, एक इफेक्ट दूसरे में घटाएगा, तीसरे में भी 2 इफेक्ट घटाएगा, चौथे में कोई ज़्यादा हो जाएगा किससे? ज़्यादा हो जाएगा तीसरे से। ये चीज़ अरे सॉरी, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ये पहला है, ये फर्स्ट ज़्यादा हो जाएगा सबसे आर्थो इफेक्ट के कारण, तो पहला सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद अब इन तीनों में विचार करेंगे, तो इन तीनों में यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पर 2 प्लस है, तो इसका मतलब पहले के बाद चौथा हो जाएगा, चौथे के बाद दूसरा हो जाएगा, और दूसरे के बाद तीसरा हो जाएगा। ये आर्थो इफेक्ट कारण दिमाग से स्लिप कर गया था, जो आपको नहीं बता पाया। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर -i -m, तो आपको आर्थो पहले लिख ही लेना है, -i -m, तो इसका मतलब ये आर्थो ये पहला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देखोगे कौन ज़्यादा होगा और कौन कम होगा। तो पहला तो आपने लिख ही दिया आर्थो इफेक्ट के कारण। अब इसके बाद यहाँ पर एक इफेक्ट बढ़ाएगा, यहाँ पर 2 इफेक्ट बढ़ाएगा पैरा वाले में, और बेंजोइक एसिड में कोई नहीं है, तो इसलिए तीसरा हो जाएगा। चूंकि तीसरे में 2 इफेक्ट है, फिर पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा चूंकि एक इफेक्ट है, और चौथे में कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए फिर चौथा हो जाएगा। ये सी में देखा जाए, सी में, तो सी में यहाँ पर हम लोग COOH, यहाँ पर OCH3
यहाँ पर फर्स्ट आर्थो, यहाँ पर माइनस आई प्लस एम, माइनस आई प्लस एम। अब यहाँ पर ध्यान दें, पहले आप पहले को सबसे पहले लिख लेंगे आर्थो इफेक्ट के कारण, फिर देखेंगे कहाँ पर कितने इफेक्ट हैं। अब यहाँ पर देखें माइनस आई में एक बढ़ाने वाला है, दूसरे में, चौथे में कोई बढ़ाने वाला नहीं है इसलिए चौथा हो जाएगा। तीसरे में माइनस आई बढ़ाएगा प्लस एम घटाएगा, लेकिन प्लस एम सुपीरियर है, मतलब नेट इफेक्ट है घटने का, तो तीसरा जो है नेट इफेक्ट है घटने का इसलिए घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर डी एसिडिक स्ट्रेंथ of halo substituted acid depends only upon I effect। यहाँ पर Cl, दूसरा भी हेलोजन ले सकते हैं। यहाँ पर माइनस आई दूर जाने पर घटेगा इसलिए पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और सबसे कम हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको भी आप लोग जानते रहेंगे। अब हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। आप सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ये पांचवा पॉइंट होगा आज का, यहाँ पर नोट करके बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ आर्थो सब्स्टिट्यूटेड aniline is always minimum
ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। It is not applicable for OH and OCH3. तो बहुत आसान सा है, जब एक आपको क्लियर है कि वो सबसे कम होगा। यहाँ पर एक और चीज ध्यान दें, यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रश्न होगा प्लस आई के, डायरेक्टली प्रश्न होगा प्लस एम पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर प्लस आई प्लस एम, प्लस आई प्लस आई प्लस एम। अब इन तीन में आपको ध्यान देना है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। यहाँ पर ध्यान दो, ये इन तीन में अगर ध्यान दें तो ये तीसरे में दो ये प्लस है, इसलिए तीसरा सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, और पहला सबसे कम हो जाएगा चूंकि आर्थो इफेक्ट है। दूसरा एग्जांपल लें, यहाँ पर NH2 NO2, NH2 NO2, यहाँ पर NH2 NO2, यहाँ पर NH2। ध्यान दो, माइनस आई माइनस एम दोनों घटाने वाले हैं, माइनस आई एक घटाएगा, माइनस आई माइनस एम दो घटाएगा, यहाँ कोई नहीं घटाएगा। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर चौथा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। चौथा सबसे ज़्यादा क्यों? चूंकि कोई घटाने वाला रोल नहीं है, फिर दूसरा चूंकि एक इफेक्ट है, फिर तीसरा ज़्यादा होगा, और पहला सबसे कम इसलिए होगा चूंकि यहाँ पर आर्थो इफेक्ट है, उसको सबसे बाद में लिखना ही है। अब अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लें, और यहाँ पर NH2 OCH3 NH2 OCH3 NH2 OCH3 NH2। यहाँ पर माइनस आई प्लस एम प्लस बढ़ाने वाले रोल में है और सुपीरियर है,
पहले और तीसरे एग्जाम्पल को देखें तो प्लस एम सुपीरियर है और बढ़ाने वाले रोल में है, इसमें नेट बनने लगा होगा में दूसरे में नेट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर आई इफेक्ट है सबसे बाद में, दूसरे के बाद पहले चौथे क्योंकि वहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। पहले और तीसरे में देखा जाए एम इफेक्ट है, बढ़ाएगा, आई घटाएगा, एम सुपीरियर है मतलब नेट बढ़ेगा। पहले में देखा जाए आई इफेक्ट नज़दीक है, घटाने के काम करेगा मतलब कम होगा और यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो मतलब पहला हो जाएगा ज़्यादा लेकिन तीसरा हो जाएगा सबसे ज़्यादा। अब आप कह सकते हो कि पहला ज़्यादा क्यों हो गया बाकी दोनों से, बाकी हर जगह कम होता था। यहाँ पर आर्थो इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, आर्थो इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ये 3 एग्जाम्पल। यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल देखा जाए यहाँ पर NH2Cl यहाँ पर केवल आई इफेक्ट ध्यान में रखेंगे, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तो यहाँ पर केवल हम लोग आई इफेक्ट ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर एनिलीन हो जाएगा, फिर पैरा, फिर मेटा, फिर आर्थो हो जाएगा ये चीज। तो एनिलीन पैरा मेटा आर्थो, ओनली आई इफेक्ट इज कंसिडर्ड, केवल माइनस आई इफेक्ट ध्यान देंगे। यहाँ पर पांचवा देखा जाए यहाँ पर है कोई, तो अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये पांचवा जो है चौथा सॉरी ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लस एम पावर है दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर पहले की, पांचवें में कुछ है ही नहीं और चौथे में माइनस एम पावर है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया आप सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की, एनिलीन की। चलो, तो आज हम लोग कुछ इफेक्ट देख रहे थे, मतलब प्रॉपर्टी जहाँ पर आई इफेक्ट और एम इफेक्ट दोनों थे। तो मीसोमेरिक इफेक्ट ये डिफरेंट